बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को मार्का हक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की शानदार कामयाबी, भारत को शिकस्त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की देते हुए फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है और इसी तरह एयर चीफ को उनकी खिदमात जारी रखी जाएंगी। जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी, उनकी खिदमात जारी रहेंगी। शौहदा और गाजियों को आला सिविल, मिलिट्री और सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में किया गया। जनरल अयूब खान के बाद जनरल सैयद आसम मुनीर दूसरे पाकिस्तान के सिपहसालार हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। इससे पहले जनरल राहिल शरीफ ने जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी नवाज शरीफ के दौर में, उसमें नुमाया कामयाबी हुई थी, तो फील्ड मार्शल बनने की कोशिश की थी, एक्सटेंशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। बस वो एक अलग हिस्ट्री है, उस पर मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। आज जो काबीना ने नाज़रीन फ़ैसला किया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं पहले काबीना का फ़ैसला पढ़ देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फ़ैसले। वज़ीर आज़म की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक ऑपरेशन के दौरान शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला हिकमत अमली, दलेराना क़यादत की बुनियाद पर पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। काबीना के एलामिये में कहा गया है, हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। काबीना में कहा गया कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल और बिला जवाब जंग मसलत की। वफाकी काबीना में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बेशमूल ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। काबीना ने कहा कि दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। वफाकी काबीना ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर की मसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से आमांग किया। वफाकी काबीना ने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई। वफाकी काबीना ने इन शानदार खिदमात और अस्करी खिदमात जुर्रत बहादुरी पर आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म की तरफ से आई। काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फ़ैसले के हवाले से एतमाद में भी लिया है। काबीना के एलामिये में आगे शाहीनों के सरबराह, शाहीनों के चीफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया। वफाकी काबीना ने नाज़रीन ये भी फ़ैसला किया कि अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाज़ियान, शौहदा और मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के दौरान इनकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ये है नाज़रीन काबीना का फ़ैसला। जनरल सैयद आसम मुनीर, जिन्हें जब आर्मी चीफ बनाया जा रहा था तो बहुत से ख़दशात, बहुत सी कोशिशें हुई कि आर्मी चीफ ना बने। इमरान खान साहब एक रैली भी लेकर रावलपिंडी आए और उस वक्त के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत कोशिश की कि ये शख्स आर्मी चीफ ना बने, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और रिटायरमेंट से 2 दिन कबल इन्हें आर्मी चीफ बनाया गया।
اور ان کی قیادت میں پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ 28 مئی 1998 کے دھماکوں کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، اور ان خدمات پہ انہیں فیلڈ مارشل اور جنرل ایوب خان کو 1965 کی جنگ میں کامیابی پر یہ عہدہ ملا تھا، یہ عزت ملی تھی۔ تو یہ فیصلہ تھا، میں نے کہا ناظرین کو اپنے کو اپڈیٹ کرتا چلوں، لیٹسٹ انفارمیشن دیتے چلوں۔ تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔